हाँ जी, सॉफ्ट स्किन, एस्ट्रोजन, रिमेंबर एस्ट्रोजन इज इन फीमेल, सो सॉफ्ट स्किन, एस्ट्रोजन सॉफ्ट स्किन। जो क्लास को एंजॉय कर रहा है वो थम्स अप कर दे, क्योंकि आप लोगों की जो है ना एक्टिव पार्टिसिपेशन और आप लोगों का फ़ायदा होना शर्त है। अगर फ़ायदा नहीं है तो क्लास का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू, थैंक यू। बस आप लोगों की ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं। अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो मेरा और ज़्यादा दिल करता है कि मैं अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ। बस अज़ान हो ले जी, मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ लेकिन अज़ान हो ले बस। अच्छा, इस तरह करते हैं, मैं डॉक्टर हसीब से बात करता हूँ कि आधे घंटे का ना एक सेशन कर लेते हैं, जो मैं आपको पढ़ाया करूँ वो आपसे सुना करूँ, क्योंकि अभी मैं अगर सुनने बैठूंगा ना तो हमारा 1 घंटा है, 1 घंटे में हम कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम पेपर जो अगला है ना वो करवा दूँ। 8 बजे तक आपका टाइम है, तो मैं जो है ना अगला पेपर स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। नमाज जो है फिर 8 बजे मैं पढ़ लूँगा, क्योंकि आज मैंने डॉक्टर हसीब से कहा था मैं पेपर लाजमी करवाऊँगा, लेकिन पढ़ने में मज़ा आ रहा था तो वो टाइम जो है ना वो ज़्यादा लग गया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकॉर्डिंग टू माई प्रॉमिस, जिस तरह मैंने प्रॉमिस किया था कि सेकंड पेपर जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहले पेपर से ज़्यादा अच्छा करवाऊँ, ठीक है। तो हमने इन्जॉय करते करते पढ़ना है, हमने निमोनिक्स और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो फन क्रिएट करना है पढ़ाई में, और आपको चीज़ें रटानी है, याद करवानी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हो या ना हो, आपको चीज़ें रटी होंगी इंशाल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेपर, अच्छा मैं जी मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मैं एक्सप्लेन कर दूंगा लेक्चर के बाद इंशाल्लाह। अच्छा जी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसोफेजियल वेरिसिस, एसोफेजियल वेरिसिस का मोस्ट कॉमन कॉज पोर्टल हाइपरटेंशन, सिंपल, सबको पता है। वुमन वर्क्स विद बेंड नीज, ठीक है। अच्छा, ज़मीन पर औरतें पड़ी हुई हैं, ज़मीन पर औरतें पड़ी हैं और वो पोछा मार रही हैं, सफाई कर रही हैं, इस डिजीज को कहते हैं, इस डिजीज को कहते हैं हाउस मेड्स नी, ठीक है। ये जो सिनेरियो में आई हुई है हाउस मेड्स नी, ठीक है। और जमीन पर अगर वो पड़ी हुई हैं तो पड़ी से याद रखो प्री पटेलर, पड़ी से प्री पटेलर, ठीक है। मजा आ रहा है, प्री पटेलर, पड़ी से जमीन पर वो जो पड़ी हैं पोछा मार रही हैं जमीन पर पड़ी, वो जिस तरह जमीन पर अपनी एड़ियाँ वो ये नी ज्वाइंट रख के, ठीक है, तो वो पटेला वाली बोन रख के वो पोछा मार रही है, तो पड़ी से प्री पटेलर। तो हाउसमेट्स नी में कौन सा होता है जी, बरसा, जिसकी इन्फ्लेमेशन होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है प्री पटेलर बरसा, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टीनिया सोलियम एंड शिस्टोसोमा इन्फेक्शन इज प्रेसिक्वेंटल। अच्छा जी, मैंने कहा था कि पीछे मैंने एक एमसीक्यू था, उसमें था कि जी निक्लोसामाइड ऑप्शन था ना, प्रेसिक्वेंटल का ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा था आगे जाके मैं निमोनिक बताऊंगा। तो निमोनिक ये है कि टीनिया सोलियम और इन्फेस्टेशन के लिए अगर आप इस बात पे मतलब राजी हैं, पी राजी क्वांटल क्वांटिटेटिवली, अगर आप इस बात पे राजी हैं कि मैं आपको निमोनिक बताऊं, तो पी राजी क्वांटल इज फॉर टीनिया सोलियम एंड शिस्टोसोमा। अगर राजी नहीं, वरना निकलो आप, ठीक है। अगर आप राजी नहीं है तो आप निकलो, ठीक है। अगर आप मेरी बात पे राजी है कि मैं आपको निमोनिक बताऊं, तो पी राजी क्वांटल इज फॉर टीनिया सोलियम एंड शिस्टोसोमा इन्फेक्शन। पी राजी क्वांटल क्वांटिटेटिवली जितने 37-38 लोग यहाँ पे हैं वो क्वांटिटेटिवली राजी हैं, पी राजी क्वांटल इज फॉर टीनिया सोडियम एंड शिस्टोसोमा इन्फेक्शन, वरना निकलो। अगर नहीं है तो फिर निकले निक्लोसामाइड, ठीक है। पी राजी क्वांटल इज ग्रेटर देन निक्लोसामाइड, कीप इट रिमेंबर लाइक दिस। इन जीआई फेज विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स, इन जी1 फेज विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स। अच्छा, जी1 जो होती है ना ये सेल ग्रोथ की फेज है, जी1 बेसिकली इसको याद रखें। जी1 के बाद एस फेज होती है, फिर जी2 फेज होती है, और फिर एम फेज माइटोसिस की फेज होती है, ठीक है। इन बिटवीन G1 एंड G2 देयर इज एस फेज, ठीक है। और एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन और सिंथेसिस होती है, और G1 फेज में बेसिकली क्या होती है, डुप्लीकेशन होती है, ठीक है। सेल ग्रोथ होती है और डुप्लीकेशन होती है, लेकिन किस चीज की डुप्लीकेशन होती है, सेंट्रोसोम की, ठीक है। सेंट्रल वाली चीज जो होती है सेंट्रोसोम, उसकी डुप्लीकेशन हो जाती है G1 फेज के अंदर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, CCCC, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, CCCC, ठीक है। कम्युनिटी एक्वायर्ड सी, सेफ्ट्रैक्सोन सी, क्लेरिथ्रोमाइसिन सी, CCCC, ठीक है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में क्या होगा, सेफ्ट्रैक्सोन और क्लेरिथ्रोमाइसिन,
ठीक है, जो लोग एंजॉय कर रहे हैं वो थम्स अप कर दें। मैं इसलिए अब निमोनिक्स और मजेदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि बोर ना हो सारे, क्योंकि एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है ना। ठीक है, अगर आप लोग राजी हैं, पी राजी क्वांटिटेटिवली, तो ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस है वो। लेकिन अगर नहीं है तो निकले निक्लोसामाइड। ठीक है, डुप्लीकेशन किसकी? सेंट्रल चीज की, सेंट्रोसोम की। ठीक है जी, 1 फेज में। सी कम्युनिटी क्वाइन निमोनिया में क्या है जी? सेफ्ट्रैक्सोन क्लोरिड्रोमाइसिन। ठीक हो गया जी। हाउसमेट्स नहीं, जमीन पर पड़ी हुई है, प्री पटेलर बरसा, प्री पटेलर बरसा। ठीक है, जमीन पर पड़ी है, प्री पटेलर बरसा। अच्छा जी, प्रोपाइल थायोयूरेसिल हेल्प इन हाइपरथायराइडिज्म, व्हाई? अच्छा, प्रोपाइल थायोयूरेसिल बेसिकली क्या करता है, इसका नाम ही इसकी प्रोसेस है कि प्रोपाइल थायोयूरेसिल को पीटीयू कहते हैं, पीटीयू। तो पी से पेरिफेरल कन्वर्जन को ब्लॉक करता है, पी से पेरिफेरल कन्वर्जन को ब्लॉक करता है। ठीक है, और टी से ये उसकी सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, थायराइड सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, थायराइड सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। ये दो इसके फंक्शन है। अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो तो हम चूज कर लेंगे। इधर हमारे पास है ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। पीटीयू उसका नाम ही उसका फंक्शन है, नाम ही काम है उसका नाम ही काम है। ठीक है जी। पेशेंट हैविंग ट्रेवलर्स डायरिया, ट्रेवलर्स डायरिया, नूर ट्रेवल्स। ठीक है, नूर साहब की जो ट्रेवलिंग एजेंसी है ना वो है नूर ट्रेवल्स। ठीक है, नूर फ्लॉक्सासिन इज ग्रेटर देन डाइफेनॉक्सिलेट। ठीक है जी, नूर ट्रेवलर्स। ठीक है, आगे चला जाओ ना, क्योंकि ये आगे पूरा पढ़ने का फायदा नहीं है। हमें पता है कि ट्रेवलर्स डायरिया में नूर फ्लॉक्सासिन देनी है। ठीक है जी। पर्सन्स हार्ट रेट इज 80, ईसीजी शो। अब हार्ट रेट 80 है, इधर उसने अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि रेस्पिरेटरी रेट इंटरवल जो होता है वो 0.75 का मतलब होता है 20 स्मॉल बॉक्सेस। इसने ईसीजी की इंटरप्रिटेशन पूछ ली है। ठीक है, 0.75 का मतलब होता है 20 स्मॉल बॉक्सेस, ईच स्मॉल बॉक्स का मतलब हुआ 0.04। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हार्ट रेट जो होता है वो क्या होता है? 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस। नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस कितने हैं? 20, तो वो 75 आंसर होगा। ठीक है, तो इधर जो हमारे पास है रेस्पिरेटरी रेट इंटरवल 0.75 सेकंड्स इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। ठीक है, अगर इस जिसको समझ नहीं भी आया तो वो इसको एज इट इज 0.75 को याद रख ले तो वो क्लियर कर जाएगा। ठीक है जी। Which drug is safe in liver decompensation disease? Which drug? हाँ जी, पैन इनकम्पैन, पैन इनकम्पैन। ठीक है जी। कौन सा पैम? ऑक्स वाला पैम, क्योंकि यहाँ तो डाइजी पैम भी है, ऑक्स वाला पैम। अच्छा, प्री ऑपरेटिव में फांटा पिला दो। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात, अब इधर डाइजीपैम भी तो है। डाइजीपैम की इंपॉर्टेंट बात हमने क्या पढ़ी थी वो याद है? मैंने बताया था कि आईवी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस 60% ऑफ इंडिविजुअल्स में आईवी डाइजीपैम से होता है। ठीक है, आईवी डाइजीपैम से होता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ठीक है जी। और फेंटेनिल फांटा पिला दो। ठीक है जी। तो ये सारी हमारी हो गई। ठीक है, डिकम्पेंसेशन